नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं जय कुमार एक बार फिर आप लोगों की सेवा में हाजिर हूं। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं शानदार होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों, और अपनी अपनी स्टडी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे और इस बार सिलेक्शन भी लेकर रहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज हम आपके लिए जो हमारा चैप्टर चल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, उसका अंतिम पार्ट लेकर के प्रेजेंट हुए हैं, जो कि पार्ट नंबर 3 है। ठीक है, एक भी क्वेश्चन हम नहीं छोड़ रहे हैं दोस्तों। ठीक है, हर कंसेप्ट का क्वेश्चन आपको मिल रहा है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो चलते हैं आज के अपने नए सेशन की तरफ बिना टाइम वेस्ट करते हुए। और आपका कर्तव्य बस क्या है दोस्तों? ठीक है, लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को शेयर भी करें दोस्तों। ठीक है, और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। ओके, ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपने आज के नए सेशन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। ओके, देखना, तो इस चैप्टर को बस आज हम फिनिश कर देंगे, है ना। देखो क्या है क्वेश्चन। 10,000 रुपये पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 25 रुपये है, तो बताइए वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। ठीक है, वार्षिक ब्याज की दर पूछी है दोस्तों हमने आपको। ठीक है, देखो ये 2 वर्षों का अंतर है और ये क्वेश्चन में 3 वर्षों का अंतर है। ठीक है, दोनों ही ट्रिक हमने आपको लिखवा रखी है शुरू में, जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तभी बता दी थी दोस्तों। ओके, अगर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया है क्वेश्चन में और 2 वर्षों का अंतर दिया हो, कितने वर्षों का? 2 वर्षों का। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, ट्रिक क्या होती है? ठीक है, फिर होता है मूल धन बराबर जो होता है दोस्तों, फिर वो होता है हमारा अंतर। ठीक है, अंतर मतलब ब्याज का अंतर गुना 100 बटे दर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। ठीक, कब होता है ये, कब लगेगा दोस्तों? जब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर दिया हो और वो भी 2 वर्ष के बीच का अंतर। ठीक है, तब आप ये फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, है ना। तो चलो कर दीजिए दोस्तों। क्या होगा, मूलधन कितना दिया हुआ है? 10,000 रुपये मूलधन है हमारा, 10,000। 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण बीच का अंतर कितना है? 25 गुना 100 बटे दर हमें निकालनी है दोस्तों। ठीक है, और ऊपर क्या आएगा? 2, क्योंकि 2 वर्ष का अंतर है। ठीक है, अच्छा देखो 25 से काट लीजिए, कितनी बार कटेगा? 400 बार, है ना। तो क्या बचा? 400 बराबर 100 बटे आर गुणा 100 बटे आर। ठीक है, 100 से कितनी बार? 4 बार, है ना, और 4 से कितनी बार? 25 बार। यहाँ क्या बचा? 1। तो आर गुणा आर क्या हो गया? आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर एकम आर स्क्वायर और बराबर कितना? 25। ठीक है, तो क्या आ गया दोस्तों? आर बराबर आ गया है हमारा 5%। ठीक है, तो आंसर आ चुका है। ठीक है, ये है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है बस, और कुछ भी नहीं। बाकी तो कैलकुलेशन है, सिंपल सी आप कर ही लेंगे कैलकुलेशन। ओके, तो इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उसमें कितने वर्षों का डिफरेंस है? 3 वर्षों का। उसके लिए हमने अलग ट्रिक आपको बताई थी। आप देखना चक्रवृद्धि इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें रिवर्स करके जब आप जाओगे पीछे देखोगे तो वहां हमने लिखा रखी है 2 वर्ष के लिए भी और 3 वर्ष के लिए भी, दोनों लिखा रखी है। ठीक है, तो 3 वर्ष का जो फॉर्मूला है दोस्तों वो हमारा क्या है? 3 वर्ष का फॉर्मूला इसमें होता है मूलधन बराबर, ठीक है, मूलधन बराबर क्या? अंतर गुणा 100 बटे दर का स्क्वायर गुणा 100 बटे दर प्लस 100। ठीक है, ये होता है दोस्तों, है ना। तो मूलधन धनराशि, मूलधन इस बार हमें बताना है दोस्तों, है ना। अंतर कितना दिया हुआ है? अंतर 31 रुपये दिया हुआ है गुणा 100 बटे दर कितनी है हमारी? 10%। इसका क्या करना है? स्क्वायर गुणा 100 बटे दर कितनी है? 10, और 10 में जब हम
सॉरी दोस्तों, ये फॉर्मूला थोड़ा मिस्टेक लिख दिया है मैंने, यहाँ 100 नहीं आता है, यहाँ 300 आता है। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ 300 आता है, 100 नहीं आता है। ठीक है, चलो तो अब क्या करना है हमें, दर कितनी है हमारी 10 और ये कितना है 300, तो 300 और 10 कितना हो गया है हमारा, 310 हो गया है, 310। ओके, ऐसे। अब क्या करना है हमें, ये 31 से कितनी बार कटा है, 10 बार, और 10 से कितनी बार कट जाएगा, 10 बार, और ये भी 10 से कितनी बार कटा, 10 बार। तो 10 का वर्ग क्या होता है दोस्तों, 100, और गुणा में यहाँ क्या है 10, तो 100 ढाई क्या हो जाएगा दोस्तों, 1000, और यही क्या आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, क्या आ गया है हमारा आंसर, 1000। तो जो वह धनराशि है वो कितनी होगी दोस्तों, 1000। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ कि दोनों ही ट्रिक जो हैं, दोनों ही जो हैं, है ना, ये आपके दिमाग में बिल्कुल फिक्स हो चुके होंगे। ठीक है, चलते रहिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आ जाइए दोस्तों, बताइए इस क्वेश्चन को। ठीक है, जो अभी कराए थे 2 क्वेश्चन, उसी के ऊपर कंसेप्ट है, बस थोड़ा सा जरा सा अंतर है मेरे मित्रों। क्या अंतर है वो देखो, जो हमने पहले क्वेश्चन कराए थे वहां जो ब्याज था वो वार्षिक था, और यहाँ जो ब्याज है यहाँ छमाही है, बस इतना अंतर है, बाकी सेम है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है देखना नेक्स्ट, ये भी उन्हीं की तरह है ना। बस क्या डिफरेंस है कि वो जो क्वेश्चन थे वहाँ मूलधन पूछा था, किसी में दर पूछी थी, यहाँ जो पूछा है यहाँ साधारण ब्याज में अंतर पूछा है। ठीक है, फॉर्मूला वही होगा, 2 वर्षों के, अगर 2 वर्षों में जो है 2 वर्षों का अंतर दिया हो, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण बीच में 2 वर्षों के बीच का अंतर हो तो। ठीक है, वही वाला फॉर्मूला यहाँ भी देखना, पहले से सेट कर लेते हैं। देखो, किसी धनराशि पर 16% वार्षिक, है ना, दर पर 16% वार्षिक दर कितनी है, 16%। ठीक है, वार्षिक, लेकिन क्या कहा है, वार्षिक दर पर प्रत्येक छमाही जो ब्याज है वो जो है वो छमाही लिया जा रहा है ना, हर 6 महीने ब्याज लिया जाता है। तो इसके लिए भी हमने आपको बताया है ना। अगर ब्याज छमाही लिया जाता है, ये बात भी हमने बताई थी, जो छोड़ते कुछ नहीं है दोस्तों, हम बताते सब कुछ है ना। तो आप इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट पर जाओगे, है ना, तो वहाँ देख लेना, हमने अवश्य बताया होगा कि अगर ब्याज छमाही लिया जाता है तो क्या होता है। अगर ब्याज छमाही लिया जाता है तो दर आधी हो जाती है और समय 2 गुना हो जाता है। ठीक है, और अगर ब्याज तिमाही लिया जाता है तो दर क्या हो जाती है दोस्तों, चौथाई, और समय क्या हो जाता है, 4 गुना। ठीक है, ऐसे बताया था, है ना। चलो देखो, तो दर क्या है, 16% वार्षिक है, लेकिन हमें जो है ना, हमें दर 16 नहीं लेनी है, दर 16 नहीं लेनी है, दर कितनी लेनी है हमें, 16 का आधा क्या होती है दोस्तों, 8% छमाही। ठीक है, ये दर लेनी है, और जो है समय क्या है, 1 वर्ष है ना, 1 वर्ष, दर आधी होगी और समय 2 गुना हो जाएगा, तो 1 का 2 गुना क्या हो जाएगा, 2। तो समय जो लेना है हमें कितना लेना है, 2 वर्ष लेना, 2 छमाही। ठीक है, समय क्या है, 2 छमाही, और दर क्या लेनी है हमें, 8। ओके, और बाकी ब्याज का अंतर कितना है, 56। वही फॉर्मूला आप पुट कर दीजिए, राशि पूछिए मूलधन की, लगा दीजिए P बराबर ब्याज में अंतर कितना है दोस्तों हमारा, 56 गुना 100 बटे दर, दर कितनी है हमारी, 8 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, तो 56 गुना क्या हो गया है, 100 गुना 100 और बटे 8 गुना 8, है ना, 8 सत्ते 56, 4 दूनी 8, और 4 से कितनी बार, 25 बार, 2 से कितनी बार, 50 बार। ठीक है, तो अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है ना। देखो 25 सत्ते क्या हो गया है दोस्तों, 175, और गुणा 50, है ना, 25 सत्ते 175 गुणा 50, गुणा करनी है बस। 0 5 पंजे 25, 2 5 सत्ते 35, 3 5 एकम 5 और 3 8, है ना। क्या आ गया है हमारा आंसर, 8755। ओके, तो वो जो राशि है वो कितनी होगी हमारी, 8755 होगी। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा बिल्कुल। ओके, तो ये था क्वेश्चन हमारा, ऐसे, है ना। तो अगर ब्याज छमाही आ जाता है तो समझ गए हैं ना आप, छमाही। अगर तिमाही पूछता तो दर को हम क्या कर देते दोस्तों, 4 से डिवाइड कर देते, और समय को 4 से क्या कर देते, गुना। ठीक है, क्यों करते हैं ये भी आपको जरूर बताया होगा, है ना। क्योंकि छमाही में दर को आधा इसलिए करते हैं क्योंकि 1 वर्ष में 2 छमाही होती हैं, और तिमाही में दर को चौथा इसलिए करते हैं क्योंकि 1 वर्ष में 4 तिमाही होती हैं। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे तो आप बता ही दो। ठीक है,
इसे तो आप बता ही दीजिए दोस्तों, कुछ नहीं है इसमें, मूलधन दे दिया है, दर भी दे दी है, समय भी दे दिया है, बस ब्याज का अंतर बताना है। फॉर्मूला लगा दीजिए फटाफट। क्या है फॉर्मूला? मूलधन बराबर, मूलधन कितना है 4000, ठीक है, मूलधन बराबर ब्याज का अंतर, ठीक है, ब्याज का अंतर गुना 100 बटे दर, दर कितनी है 5, और इसका क्या करना है स्क्वायर, ठीक है। तो 4000 इक्वल्स टू अंतर, अंतर को हम इंग्लिश में डिफरेंस भी बोल देते हैं डी, ओके। तो 100 5 से कितनी बार जाएगा 20 बार, क्योंकि 20 पंजे 100, और 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों 400, ठीक है। 20 का स्क्वायर क्या होगा 400। अब इसमें 400 का डिवाइड करना है तो कितनी बार जाएगा 10 बार जाएगा। तो जो अंतर है वो हमारा कितना हो गया है दोस्तों 10 रुपये का अंतर हो गया है, ठीक है। बताइए क्या डाउट है किसी को अभी भी? ठीक है, कितना आनंद आ रहा है क्वेश्चन करने में? मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी आनंद आ रहा होगा। तो बताइए ऑप्शन सेकंड हम क्या कर देंगे, बिल्कुल करेक्ट, ओके। नोट जरूर करते रहना दोस्तों, और ये फॉर्मूला लिख लेना जो हमने बता रखा है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखना दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो ठीक है, तो देखिए इसको करके, है ना। क्या होगा यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक की जाए, ठीक है। मतलब अब जो ब्याज है वो दोस्तों अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक का मतलब होता है छमाही, है ना, ठीक है। तो 16,000 रुपये पर 5% प्रति वर्ष की दर से 1.5 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ओके। देखो जो दर है वो 5% प्रति वर्ष, जो दर है वो दोस्तों क्या दी है, ठीक है, वार्षिक दर दी हुई है, ठीक है। क्या दी हुई है दर? वार्षिक, है ना। तो हमें जो दर कर देंगे वो क्या कर देंगे आधी, इतनी। अब क्या हो जाएगी ये छमाही, ओके। क्योंकि दर वार्षिक दी हुई है इसलिए इसका आधा कर देंगे, क्योंकि ब्याज जो है वो छमाही है इसलिए दर को आधा करना है, और समय में कितने की गुणा करनी है 2 की, ठीक है। समय, समय कितना दिया हुआ 1.5, 1.5 को क्या लिखते हैं 2 एकम 2 और 1 3/2, है ना, 3/2। ये क्या आ चुका है दोस्तों हमारी, ये हमारी रेट आ गई है, और जो हमारा टाइम है वो हमारा 3/2 वर्ष है, उसमें कितने की गुणा करी 2 की, तो कितना आ गया है दोस्तों 3 छमाही, ठीक। ये है बस, और पी के प्लेस पर तो हमें यही लेना है, बाकी सब ठीक है, लेकिन आर के प्लेस पर ये लेना है, टी के प्लेस पर ये लेना है, और पी के प्लेस पर 16,000 लेना है, ठीक है। चलो चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो पहले चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालिए आप, फिर उसमें से किसको घटा देंगे मूलधन को, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। और चक्रवृद्धि मिश्रधन कैसे निकालते हैं, ए बराबर पी इंटू, ठीक है। तो पी कितना है 16,000 इंटू 1 प्लस आर के प्लेस पे क्या रखना है 5/2 और गुणा में 100 और बटे कितना है 3, है ना, क्योंकि ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी, यही तो फॉर्मूला होता है, ठीक है। चलो 5 से कितनी बार जाएगा ये 20 बार, तो क्या आ जाएगा हमारा 16,000 गुणा 20 दूनी 40, 40 एकम 40 और 1 41, 41/40 की पावर क्या आ गया है 3, तो 41 गुणा 41 गुणा 41 और बटे 40 गुणा 40 गुणा 40, सही है, ये आ गया है। अब देखो 3 जीरो से 3 जीरो क्या हो चुकी है हमारी कैंसिल, और 4 चौक 16 से 16 खत्म, ठीक है। तो ये आ गया है हमारा, है ना। 41 की 3 बार गुणा करनी है दोस्तों हमें, ठीक है, 41 की 3 बार गुणा करनी है ना। चलो करते हैं 41 की 3 बार गुणा, पहले 2 बार करते हैं 41 की 41 में, 41 एकम 41 का 1 हासिल क्या 4, 41 चौका क्या होता है दोस्तों 84, है ना। 41 चौका नहीं 84 नहीं होता है दोस्तों, 4 चौक 16 164 होता है ना। 41 चौका भाई 41 एकम 41 का 1 हासिल 4 लगा है, 41 चौका जो होता है वो होता है 164, है ना। 164 और 1 और हासिल का कितना है 4, है ना, 4 हासिल भी तो लगा है, ठीक है। तो 41 चौका कितना होता है 164, 164 और 4 168, 168, 1681 आ गया है, ठीक है। ओके, अब क्या बचा है गुणा में 41 और अपोन में क्या है हमारा 1 4 बचा हुआ है, ठीक है।
चलो अब इन दोनों की भी तो गुणा करनी है हमें, है ना। अभी इनकी भी गुणा करनी है तो कीजिए। 41 एकम 41 का 1, है ना। 41 एकम 41 का 1 हासिल 4। 41 अट्ठे क्या होता है दोस्तों, 4 अट्ठे 32, ठीक है। 4 अट्ठे 32, 320, 328 हो गया है दोस्तों। 41 अट्ठे होता है 328, ठीक, 328। और यहाँ कितना हासिल लगा था हमारा 4, 328 और 4 क्या होता है 332। 332 का क्या हो गया है 2, ठीक है। 332 का क्या हो गया है 2, और हासिल कितना लगा है 33, ठीक है। और 41 छिक्का क्या होता है दोस्तों, 4 छिंक 24, 240 और 6 246 होता है, ठीक है। 41 छिक्का 246, अच्छा, और हासिल कितना है 33, है ना। 246 में 33 और जोड़ना है, तो 246 में 33 और जोड़ दीजिए दोस्तों, ठीक है। 246 और 3 क्या होता है, 46 और 3 हो जाएगा दोस्तों हमारा 49, है ना, क्योंकि 47, 48, 49। 246 में सबसे पहले 3 जोड़ दिया तो क्या हो गया 249। आप इसे 50 मान कर चलिए, ठीक है। अभी 30 और जोड़ना है, 250 और 30 280, है ना, क्योंकि एक फालतू एक कम कर 279 हो गया है। 279 का क्या आ जाएगा 9, और कैरी कितना लगा दोस्तों हमारा 27, ठीक है। हासिल जो है 27 है। फिर आगे देखिएगा 41 एकम 41, 41 में 27 और जोड़ना है, ठीक है। तो 41 में 7 और जोड़िए तो क्या हो गया है 48, ठीक है। 48 और 20 क्या हो गया है 68, ठीक है। 48 और 20 क्या हो गया है 68, ये, और बटे में क्या है 4, ये आ गया है इन दोनों की मल्टीप्लाई करके, है ना। चलो अब क्या करना है, ये हमारा मिश्र धन है दोस्तों, लेकिन हमें जो बताना है वो बताना है क्या, ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज CI। तो वो क्या होता है हमारा A माइनस P, है ना, ये होता है। तो हमारा जो A है वो कितना है दोस्तों, जो अभी निकाला है हमने 6891/4 माइनस, और हमारा P जो है वो क्या है 16,000, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे इनकी एलसीएम लेने के बाद, है ना, तो कितना आ जाएगा ये 6891 माइनस 16 चौका 64, 64,000, और बटे में क्या है 4, है ना। घटाइएगा क्या आ गया 921, है ना, 921, और 8 में से 4 गया है तो क्या आ जाएगा 4, और बटे में क्या है 4, है ना। अब इसका डिवाइड करना है, देखो तो क्या 4 एकम 4, है ना, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ना जाने की 0 बचा 1, फिर क्या 4, ये आ गया है दोस्तों 1230 सही 1/4। थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, बाकी इजी है, यहाँ देखना फॉर्मूला लगा के बस, कुछ नहीं करना है, ठीक है। और आप जानते हो जो ब्याज वगैरह ये ब्याज का चैप्टर होते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, परसेंटेज, एवरेज, है ना, और आपका क्या परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये 6-7 चैप्टर ऐसे हैं दोस्तों जो जिनमें कैलकुलेशन करनी ही पड़ती है, ठीक है। और ब्याज में कभी कभी बहुत लंबी कैलकुलेशन भी हमें करनी पड़ती है ब्याज वाले चैप्टर में, ठीक है। चलो खैर फाइनली हमारा आंसर क्या आ गया है 1230 सही 1/4। तो इतना ब्याज लगेगा। तो बताइए ऑप्शन कौन सा सही दिख रहा है आपको, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट। क्लियर। तो क्वेश्चन में ना समझ आने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि कुछ है ही नहीं, सीधा फॉर्मूला है, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। क्या दिया है, यदि ब्याज को अर्धवार्षिक जोड़ा जाए तो, ठीक है। ब्याज क्या है अर्धवार्षिक, कोई बात नहीं, ठीक है। तो 8,000 रुपये की राशि, तो ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, ये मूलधन 8,000 रुपये की राशि, 10% वार्षिक, ये 10% वार्षिक है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कितने समय में 9261 रुपये हो जाएंगे, ये ए हो जाएगा हमारा दोस्तों, ठीक है। 80,000 रुपये की बात करिए, ये तो हमारा मूलधन है, 10% वार्षिक ये हमारी दर है, और 92,610 रुपये हो जाएंगे, ये हमारा मिश्र धन है ए। ओके, अच्छा बताना क्या है दोस्तों, हमें समय बताना है ना, ठीक है। तो एक काम करते हैं, देखो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ये A बराबर P इंटू 1 + R/100 की पावर T, ठीक है। ये हमारा होता है फॉर्मूला, समझे, बता रखा है आपको पहले से, कोई नई चीज़ नहीं है, है ना।
चलो तो ए के प्लेस पर क्या रखेंगे हम, 92,610 बराबर, ठीक है। पी, आप पी को यहाँ बटे में भी ले सकते हैं, ठीक है। आप इस पी को यहाँ बटे में भी लिख सकते हैं इसके साथ, तो मैं यहीं लिखे देता हूँ इसे पी। और पी की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 80,000, ठीक है ऐसे। अब बराबर में क्या है, 1 प्लस आर कितनी है हमारी 10%, 10% वार्षिक है, 10% वार्षिक, और ब्याज क्या है छमाही, तो दर को क्या कर देंगे आधा, तो 10 का आधा क्या हो जाएगा 5/100, ठीक है 5/100, ओके। और समय जो है हमने मान लिया है, ठीक है, कि कितने वर्ष कितने समय में, मतलब कितने वर्ष का समय लगेगा, है ना। तो हमने मान लिया है कितने वर्ष का समय लगेगा दोस्तों हमारा, हमने मान लिया है टी वर्ष, ठीक है। कितने वर्ष लगेंगे हमें, टी वर्ष का समय लगेगा। लेकिन यहाँ जो लेना है हमें क्या लेना है, यहाँ पर 2t लेना है दोस्तों। क्या लेना है, 2t, बिकॉज रीजन क्या है कि जो समय दिया है उसको हम दोगुना करेंगे, बता रखा है इस क्वेश्चन में, बताया है कि अगर ब्याज छमाही संयोजित होता हो तो दर को आधा करते हैं और समय को दोगुना करते हैं। तो दर 10 थी, हमने 5 कर दिया, लेकिन समय को तो दोगुना भी तो करना है। तो और हमने समय क्या माना था, टी वर्ष, तो टी वर्ष है तो इसका दोगुना क्या हो जाएगा 2t, इसलिए यहाँ समय क्या लेंगे 2t, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है। चलो कैलकुलेशन करना है, वो कुछ नहीं करना है। 5 से कितनी बार चले जाएगा, ये 20 बार। यहाँ एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यहाँ 92 में 61 बचा और ये 8,000 बचा है, ठीक है। 8,000 जो होता है दोस्तों किसका क्यूब होता है, क्योंकि 8,000 जो होता है, ठीक है, वो 20 का क्यूब होता है 8,000, और 92 में 61 होता है 21 का, ठीक है। 92 यहाँ 92 में 61 होता है 21 का और ये 20 का, तो इसे लिख सकता हूँ मैं 21/20 की पावर 3, ठीक है। इसको 21/20 की पावर 3 लिख सकता हूँ मैं यहाँ, क्योंकि 21 का क्यूब 92 में 61 है और 20 का क्यूब 8,000 है, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा 20 एकम 20 और 21/20, 21/20 की पावर कितनी है 2t, ठीक है। कितनी पावर है 2t। अब देखना, क्योंकि दोनों का बेस क्या है सेम है, दोनों का बेस क्या है सेम, और जब दोनों का बेस सेम है तो जो पावर है इनकी वो क्या हो जाएगी दोस्तों बराबर, है ना। तो इसका मतलब ये 2t किसके बराबर हो जाएगा 3 के, 2t हो जाएगा 3 के बराबर। और हमें बताना है t की वैल्यू, तो 2 आ जाएगा बटे में, तो 3/2, और 3/2 क्या आ गया है 1.5 वर्ष। 1.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 सही 1/2 वर्ष, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर 1.5 वर्ष, ओके। 1.5 वर्ष का समय लगेगा, है ना। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। चलो दोस्तों देखना, एक अब नए क्वेश्चन आपके सामने आए हैं थोड़ा, ठीक है। ये किस्त के क्वेश्चन है ना। साधारण ब्याज में भी होते हैं किस्त के, और चक्रवृद्धि ब्याज में भी, ठीक है। तो चिंता वाली बिल्कुल भी नहीं है बात, क्योंकि हमने जब चैप्टर शुरू किया था तभी बता दिए थे कि अगर किस्त का क्वेश्चन आता है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, ठीक है। देखना, 11,000 रुपये की धनराशि का एक ऋण उधार लिया गया, ओके, और उसे समान 2 वार्षिक किस्तों में वापस करना है। यदि उस पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर 20% हो तो वार्षिक देना हो तो प्रत्येक किस्त की राशि कितनी होगी। ये 11,000 रुपये की राशि देनी है, ये उधार लिया है ऋण, ये मूलधन है ना। किस दर पर लिया है 20% पर, यार हो गया, है ना। प्रत्येक किस्त बतानी है हमें, है ना। तो कितनी किस्त कितने में देना है दोस्तों, 2 वार्षिक किस्तों में देना है ये, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ, मान लिया कि प्रत्येक किस्त हमारी कितनी है x रुपये की, तो x/1 प्लस, है ना, r कितना है हमारा 20/100, ठीक, प्लस x/1 प्लस 20/100 की पावर 2, पहली किस्त दूसरी किस्त, और बराबर में क्या है दोस्तों हमारा 11,000। ये लगता है फॉर्मूला, है ना। चलो 20 से कितनी बार जाएगा 5 बार, 20 से जाएगा 5 बार, क्या आ जाएगा, है ना, यहाँ एक बार, 5 एकम 5 और 1 6, 6/5, लेकिन 5 घूम कर ऊपर पहुँचेगा तो क्या हो जाएगा 5x/6, है ना। ऐसे ही यहाँ 5 एकम 5 और 1
6, 6/5 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 36/25, 25 जाएगा ऊपर और नीचे क्या बच जाएगा 36, और बराबर में क्या चल रहा है 11,000। ठीक, दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा, क्या आ जाएगा 36, तो 6 से कितनी बार कटेगा 6 बार, तो 6 पंजे 30x प्लस 25x और अपोन में क्या दोस्तों 36 बराबर कितना 11,000। ओके 30 और 25 कितना हो गया है, 25 दूनी 50 और 5 55, ठीक है 55x बटे में 36 और बराबर में क्या है 11,000। ठीक है, अब कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 11 से कितनी बार कटेगा 1,000 बार, और 11 से कितनी बार कटेगा 5 बार, 5 से कितनी बार कटेगा 200 बार। अब 200 की 36 में क्या कर देनी है गुणा, क्योंकि हमें बताना क्या है x बताना है। ठीक, तो x बराबर 36 में 2 की 36 दूनी 72 और 00 है ना, तो प्रत्येक किस्त हमारी कितनी आ जाएगी 7200 रुपये। ठीक, तो ये है, कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, ये किस्त होती है और यहाँ जो होता है हमारा मूलधन होता है। ठीक है, ऐसे ये पहली किस्त थी, पहली किस्त है तो यहाँ इसका होल स्क्वायर 1, दूसरी पे 2, फिर तीसरी होती तो 3 पावर आ जाती, चौथी होती तो 4 हो जाती। ठीक है, इसी सीक्वेंस में हमें फॉर्मूला पुट करना है। ओके, तो आंसर 7200 आ गया है, ऑप्शन डी हो गया है हमारा सही। क्लियर, चलो एक क्वेश्चन और देख लीजिए इसी टाइप का। ठीक है, देखो क्या है, उधार ली गई राशि, उधार ली गई कोई राशि 5% है ना, दर कितनी दे दी 5% प्रति वर्ष की दर से है ना 882 रुपये की 2 बराबर वार्षिक किस्तों में। इस बार किस्त दी हुई है दोस्तों में है ना, x मतलब ये x का मान दिया हुआ है इस बार 882, 2 किस्तों में लौटा दी गई। तो उधार ली गई धनराशि कितनी है, राशि बतानी है, इसका मतलब इस बार p का मान बताना है ना। कोई बात नहीं है, देखो क्या फॉर्मूला रखेंगे हम, x के बेस पर क्या है इस बार 882, तो 882 बटे 1 प्लस r कितनी हमारी 5 बटे 100 है ना, प्लस 882 बटे 1 प्लस 5 बटे 100 की पावर 2 और बराबर में क्या है हमारा ये मूलधन। ठीक है, कितना धन उधार लिया था वो बताना है ना। चलो अब इसकी क्या करनी है, कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखो 5 से कितनी बार 20 बार, 5 से 20 बार, तो 20 से कम 20 और 1 21। ठीक है 20 से कम 20 और 1 21, तो 21 बटे 20 आ गया है, 20 घूमकर ऊपर जाएगा 882 गुना 20 और बटे में क्या आएगा दोस्तों 21 प्लस यहाँ भी क्या है 20 से कम 20 और 1 21, 21 बटे 20 का होल स्क्वायर, तो 21 का वर्ग 441 और 20 का 400, तो 400 घूमकर कहाँ जाएगा दोस्तों ऊपर जाएगा है ना, और 441 कहाँ जाएगा नीचे, और बराबर में क्या चल रहा है p। ठीक अब क्या करना है, देखो अब आप कॉमन ले लीजिए, यहाँ से क्या क्या कॉमन दिख रहा है 882, एक तो ये कॉमन है दोस्तों यहाँ है ना, या फिर 21 से डिवाइड करके देखें, 21 दूनी वाली 21 43, 21 चौका 84 4 2। ठीक है, काट लीजिए दोस्तों, एक कट रहा है सीधा सीधा, 21 से काट लीजिए 21 है ना, 21 चौका 84 है ना, बचा 4 तिया उतार लिया 2 42, 21 दूनी 42। ओके 21 से काटिए, 21 से 21 बार कटेगा और 21 से कितनी बार कटेगा 42 बार। ठीक है, और अब फिर 21 से काटिए जो, तो 21 से कितनी बार जाएगा 2 बार। बहुत ईजी हो गया है, 42 दूनी क्या होता है 84। ठीक है, तो 840 आ गया है प्लस है ना, 400 दूनी कितना होता है 800 और बराबर में क्या है तो 800 और 800 1640। ठीक है, तो क्या आ गया है हमारा आंसर 1640। ठीक है तो कितनी राशि उधार ली थी दोस्तों 1640 रुपये उधार लिए थे। ठीक है, तो किस्त के क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाते हैं तो बिल्कुल बिंदास रहना है, बिल्कुल भी डरना नहीं है। ठीक है, ये फॉर्मूले लगा देना है, बात खत्म कर देनी है। ठीक है, किस्त पूछता है तो यहाँ x का मान बताना है, और अगर
मतलब जो मूल राशि पूछे तो ये समझ लीजिए आप, ये बताना है इस साइड पे जो रखा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो गया, करेक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट बताइए दोस्तों, ठीक है, कैसे होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, ये इस टाइप का सेम क्वेश्चन हमने आपको कम सिंपल इंटरेस्ट वाले चैप्टर में बताया था, साधारण ब्याज में, ठीक है। लेकिन ये चक्रवृद्धि ब्याज है। अगर ये साधारण ब्याज में होता तो बहुत ईजी हो जाता है, हमने आपको ट्रिक बताई थी, ठीक है, इसकी। और दोस्तों हमने इस पर, है ना, इसी क्वेश्चन पर शॉर्ट्स भी बनाया था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ जो है दोस्तों ये चक्रवृद्धि ब्याज है, और चक्रवृद्धि ब्याज का जो सिस्टम है थोड़ा अलग होता है, ये आप जानते हो। चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो ब्याज पर भी ब्याज लगता है, इसीलिए जैसे ही साधारण ब्याज में किया था यहाँ ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ क्या करना है, देखो हमें ध्यान से देखना। फॉर्मूला हमारा अल्टीमेट होता क्या है दोस्तों, फॉर्मूला होता है ये A बराबर P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर क्या होती है T, ठीक है। ये होता है हमारा फॉर्मूला चक्रवृद्धि मिश्र धन का, ठीक है। चलो अब अगर हम चाहें तो इस P को यहाँ बटे में ला सकते हैं नहीं, बिल्कुल ला सकते हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों, ठीक है। इसे हम ले आए यहाँ P को, ठीक, यहाँ आ गया है P बटे में, है ना, ऐसे। क्लियर, अच्छा। अब फिर दोस्तों, है ना, ये T कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये T जो है ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, है ना। मतलब कहने का ये है, देखते रहना ध्यान से, हम फॉर्मूला क्रिएट कर रहे हैं दोस्तों यहाँ से, ठीक है। यहाँ से फॉर्मूला क्रिएट करा जा रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो क्या था, A बटे P, तो उसकी पावर क्या आ गई है दोस्तों, 1 अपॉन T, क्योंकि T इधर आके क्या हो जाएगी, अपोजिट, ओके। चलिए अब 1 को इधर माइनस ला सकते हैं, जो 1 है ये इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, ये हो गया है 1 माइनस, ठीक है। अब इधर क्या बचा है हमारा, R अपॉन 100, ठीक है। और हमें निकालनी है दोस्तों दर, क्या निकालनी है हमें, दर। तो इधर 100 की क्या हो जाएगी, गुणा, ठीक है, 100 की क्या हो जाएगी, गुणा, तो बराबर में क्या रहा, R। तो ये है हमारा दर का फॉर्मूला, ठीक है। ये है दोस्तों हमारा दर का फॉर्मूला, जो अभी आप लोगों के सामने ही क्रिएट हुआ है ना। तो अगर दर निकालनी है, चक्रवृद्धि ब्याज की बात बता रहा हूँ दोस्तों मैं, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज में करना है ये काम। तो दर का फॉर्मूला क्या है, A बटे P की पावर 1 अपॉन T माइनस 1, और फिर लास्ट में क्या कर देनी है, 100 से गुणा कर देनी है, ठीक है। तो निकालिए, देखो A क्या है दोस्तों, ये A बटे P है हमारा, क्योंकि क्या कहा है क्वेश्चन में, किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में, ठीक है, समय क्या दिया है, 2 वर्ष, ये हमारा समय दिया है 2 वर्ष में। कोई मूलधन स्वयं का 25 बटे 16 गुना हो जाता है ना, कोई मूलधन स्वयं का 25 बटे 16 गुना हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा A बटे P का मान है दोस्तों, ये ऊपर वाला A है और नीचे वाला P है, ठीक है। चलो तो अब निकालनी है हमें वैल्यू, देखो तो A बटे P, है ना, एक A बटे P का मान क्या है, 25 बटे 16, ठीक है। क्या है इसका मान, 25 बटे 16, और फिर क्या है उसकी पावर 1 अपॉन T, T का मान 2 है तो पावर 1 अपॉन 2 हो जाएगी, है ना। तो A बटे P की पावर 1 अपॉन 2 हो गई है, इसका मतलब 25 बटे 16 की पावर क्या हो गई है, 1 अपॉन 2, ठीक है। 25 बटे 16 की पावर क्या हो गई है, 1 अपॉन 2, ओके। अच्छा, तो 25 बटे 16 की पावर 1 अपॉन 2 का मतलब क्या है दोस्तों, 1 अपॉन 2 मतलब 25 बटे 16 का क्या निकालना है, स्क्वायर रूट, है ना। तो 25 बटे 16 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 5 बटे 4। तो यहाँ क्या आ गया है हमारा, 5 बटे 4, फिर क्या है -1, ठीक है। और उसके बाद क्या करनी है, 100 की गुणा, ओके, तब जाकर आ जाएगा हमारा R। तो देखो 5 बटे 4 में से 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1 बटे 4, और गुणा में क्या है 100। अब कितनी बार कटेगा दोस्तों, 25 बार, ठीक है। तो जो हमारी रेट है वो कितनी आ गई है, 25% आ गई है हमारी रेट, ठीक है। तो ऐसे था ये क्वेश्चन, जिसकी ये ट्रिक समझ लीजिए आप, ठीक है, आपके सामने ही क्रिएट करा है, ठीक है। तो ऑप्शन डी क्या हो गया हमारा, करेक्ट।
ओके, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जो हमारी आज की क्लास हुई है, ठीक है, उसमें से आपको ज़रा भी डाउट नहीं होगा। सभी क्वेश्चंस आपके बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं है आपका, ठीक है, और आपने नोट भी किया होगा। और दोस्तों नहीं किया हो तो प्लीज़ नोट करते रहा करो, हमने पहले भी बोला है, ठीक है। बहुत काम आएंगे रिवीजन के दिन, देखना आप हमारी बात याद करोगे अगर नोट नहीं करोगे तो, ठीक है। तो दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ ये चैप्टर हमारा हो गया है फिनिश, ठीक है। और आज की क्लास को भी बस हम यहीं विराम देते हैं और अब आपसे कल मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।